घने जंगल में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे चमक रही थी। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें टिमटिमा रही थी। शेर वीर अपनी गुफा के पास बैठा था, धीमे स्वर में गर्जन कर रहा था। उसकी आंखों में शक्ति की झलक थी, पर भीतर की चिंता भी साफ दिख रही थी। पास में चीता शौर्य अपने छोटे पंजों से मिट्टी में खेलते हुए उसके पास आया। बाबा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान है। जंगल की रक्षा करना आसान नहीं होता। मैं आज आपके साथ जंगल जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा। तू अब बड़ा हो गया है, पर ध्यान रखना, पहले मेरे पीछे रहना और किसी भी खतरे को अकेले ना छूना। ठीक है बाबा, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेर और चीता धीरे धीरे जंगल के बीच से गुजर रहे थे। हर शाखा की सरसराहट, हर पत्ते का हल्का हिलना उनके कानों में डर और उत्साह दोनों भर रही थी। देखो, वहां क्या है? सावधान रहो बेटा, ये जंगल हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं। शेर ने देखा, एक छोटी हिरन नीलू फूलों के पास खेल रही थी। उसकी मासूम आंखें और नरम चाल उसे जंगल में किसी परी की तरह दिखा रही थी। चीता ने धीरे धीरे हिरन की तरफ देखा। हिरन ने भी उसे देखा और थोड़ा डर गई। तुम कौन हो? ये जंगल तुम्हारा है? मैं चीता शौर्य इस जंगल में रहता हूँ। तुम डर क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर आया हूँ कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हिरन मुस्कुराई। धीरे धीरे चीता और हिरन ने अपनी दोस्ती शुरू की। ये प्रेम और साहस मुझे पसंद नहीं, मुझे इसे तोड़ना होगा। सूरज की पहली किरणें जंगल के मैदान में फैल रही थी। चीता, शौर्य और हिरन नीलू मिलकर नदी किनारे खेल रहे थे। आज तुम जल्दी आई। हाँ, फूलों की खुशबू लेने का मन था और तुम्हारे साथ खेलना भी। पास में उल्लू ज्ञानी पेड़ की डालियों पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में ये साफ था कि दोनों की मित्रता अब और गहरी हो रही है। चीता ने उत्सुकता से पूछा, मैं तुम्हें जंगल की कुछ रहस्यमयी बातें बताऊं? जरूर, मुझे जानना अच्छा लगेगा। देखो, ये जंगल केवल खेल और फूलों के लिए नहीं है, कई जगह खतरनाक भी है। भेड़िया, कालू और कुछ अन्य छिपे रहते हैं, पर हम सब एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। हिरन ने सिर हिलाकर कहा, तुम बहुत बहादुर हो और तुम्हारा साथ मुझे सुरक्षित। ऋतु रानी और मीनू चिड़िया शाखाओं पर खेल रही थी। देखो, वे कितने उत्साहित हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। हम सब जंगल में मिलकर मजा करेंगे, बस ध्यान रखना। इस छोटे खेल में भी जंगल की शांति और सुखद वातावरण महसूस हो रही थी। लेकिन खेल और हंसी के बीच लोमड़ी, चंचल, जादूगरनी छाया में घूम रही थी। ये शौर्य और नीलू मुझे पसंद नहीं, मुझे इस प्रेम को तोड़ना होगा। भेड़िया, कालू भी आसपास छुपा था, जैसे किसी योजना का हिस्सा बनने के लिए। जंगल की हवा में अचानक ठंडक और डर फैल गया। सूरज अब ऊंचा था। चीता और हिरन नदी के किनारे बैठे अपनी साहसिक कहानियां साझा कर रहे थे। तुमने आज तक कभी इतना साहस कैसे दिखाया? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी सुरक्षित रहना चाहता हूँ।
हिरन ने अपने छोटे पंजों को हल्का हिलाकर कहा। मैं भी अब डर नहीं रही। तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। कछुआ बूढ़ा दास धीरे धीरे उनके पास आया। शौर्य, नीलू, तुम्हारी दोस्ती सुंदर है, पर यह जंगल हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा समझदारी से कदम बढ़ाना होगा। चीता और हिरन ने सिर झुकाया। जंगल के अंधेरे हिस्से से अचानक भेड़िया, कालू और उसके साथी झपटे। चीता ने हिम्मत दिखाई और भेड़िया झुंड को डराते हुए पीछे हटाया। हिरन ने राहत की सांस ली। तुम सच में बहुत बहादुर हो। सूरज ढल रहा था। चीता और हिरन गुफा के पास बैठे और आज की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। हिरन, तुम्हारे साथ रहकर मैं और भी बहादुर बन रहा हूँ। और मैं तुम्हारे साथ रहकर डर पर काबू पा रही हूँ। पास में उल्लू ज्ञानी चुपचाप उन्हें देख रहा था। हिरन ने धीरे कहा, शौर्य, मुझे लगता है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, पर अभी हमें सावधानी बरतनी होगी। जंगल में खतरे बहुत हैं। जंगल की शांति में उनकी नन्ही भावनाएं उभर रही थी। रात आते ही लोमड़ी, चंचल, जादूगरनी छाया में घूम रही थी। ये प्रेम और साहस मुझे सहन नहीं। मुझे इसे रोकना होगा। जंगल शांत था, पर सस्पेंस हवा में फैल रहा था। काला कागा ऊंचाई से सब देख रहा था, ये जानते हुए कि आने वाले दिन में बड़ी चुनौती आने वाली है। घने पेड़ों वाला अंधेरा हिस्सा। चीता अकेले कुछ लकड़ियों के पास गया। अचानक पेड़ों से जादूगरनी झपट पड़ी। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ा। हवा में पत्ते उड़े और चीता को अपने जादुई जंजीरों में फंसा लिया। हिरन ने दूर से देखा और घबराई। चीता जंजीरों में था। चारों ओर अंधेरा और रहस्य। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही मुझे चाहिए। हिरन दूर से रो रही थी। कछुआ बूढ़ा दास धीरे से पास आया। नीलू, तुम्हें साहस दिखाना होगा। प्रेम के बल पर ही तुम उसे बचा सकती हो। हिरन ने अपने छोटे पंजों को मजबूत किया। मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कितना भी खतरा हो, मैं उसे बचाऊंगी। तोता हरी उड़कर कहा, सुनो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन ध्यान